हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कहिए पिताश्री, आपने मुझे क्यों बुलाया? पुत्री, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मैं तुमसे न्याय मांगने आया हूँ, एक पिता का अधिकार मांगने आया हूँ। किसने आपके साथ अन्याय किया पिताश्री? तुमने। मैंने क्या अन्याय किया है पिताश्री? हे पुत्री लक्ष्मी, तुमने मुझे पुत्री होने का आधा ही सुख दिया है, बाकी आधा नहीं दिया। अंततः उस दिव्य गुफा के अंदर भक्त उन 3 पिंडियों के दर्शन करते हैं। इस गुफा में जो 3 दिव्य पिंडियां हैं, उनमें से बीच वाली पिंडी माता महालक्ष्मी की है। वैष्णवी माता तीनों लोकों की माता है। ये विष्णु की भक्त और विष्णु की शक्ति स्वरूपा है। श्री महालक्ष्मी के वैष्णव अवतार की कथा वास्तव में समुद्र मंथन से ही आरंभ होती है। जब सागर राज ने देवी लक्ष्मी का पिता बनकर उनका कन्यादान किया तो उनकी प्रसन्नता का पारावार न था। पूरन कन्यादान समय आयो, हरे हरे समय आयो, भावर को वीरे भगवती संग भगवान। समय आयो, हरे हरे समय आयो, भावर को भयो पूरन कन्यादान। परंतु एक कसक उनके दिल में रह गई थी कि उन्होंने लक्ष्मी का कन्यादान करके पिता होने का सुख तो पाया, परंतु वो आधा ही सुख था। इसीलिए उन्होंने एक दिन भगवती महालक्ष्मी को पुकारा। हे मैया, हे देवी महामाया महालक्ष्मी, हे समस्त सृष्टियों की संचालक, हे सुखदायिनी, हे दरिद्रता और दुखों को हरने वाली देवी, मैं आपकी शरण में आया हूं। कृपया आप मुझे मेरी पुत्री के रूप में दर्शन देकर अनुग्रहित कीजिए। प्रणाम पिताश्री। सौभाग्यवती भव। कहिए पिताश्री, आपने मुझे क्यों बुलाया? पुत्री, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मैं तुमसे न्याय मांगने आया हूं, एक पिता का अधिकार मांगने आया हूं। किसने आपके साथ अन्याय किया पिताश्री? तुमने। मैंने क्या अन्याय किया है पिताश्री? हे पुत्री लक्ष्मी, तुमने मुझे पुत्री होने का आधा ही सुख दिया है, बाकी आधा नहीं दिया। पिताश्री, मैंने आपको कौन से आधे सुख से वंचित रखा है? पुत्री, अपनी बेटी का विवाह करके अपने हाथों उसका कन्यादान करने का जो अपार सुख है, वो तो मैंने पा लिया। परंतु एक पिता को जो सुख नन्ही मुन्नी बालिका को अपनी गोद में खिलाने में मिलता है, उसके घुटनों चलने, फिर पिता की उंगली पकड़कर उसके प्रथम बार खड़ी होने और उसकी तोतली बातों से जो परम सुख प्राप्त होता है, उससे तो मैं वंचित रह गया। ये मेरे साथ अन्याय है। मैं तुमसे न्याय मांगता हूं, एक पिता का अधिकार मांगता हूं। पुत्री के सामने हाथ जोड़कर पुत्री को लज्जित मत कीजिए। मैं आपकी ये इच्छा भी पूर्ण करूंगी। परंतु कब? उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आप सागर हैं, आपको रत्नाकर भी कहते हैं। त्रेता युग में मैं जब वैष्णो देवी नाम से अवतार लूंगी, उस समय आप रत्नाकर नाम के एक परम प्रतापी राजा के रूप में जन्म लेंगे। तब मैं आपकी पुत्री बनकर आपके घर में जन्म लूंगी और पुत्री के संग बाल्यकाल की समस्त लीला का पूरा आनंद आपको दूंगी। परंतु पुत्री के विवाह का आनंद आपको दूसरी बार नहीं मिलेगा, क्योंकि विवाह से पहले मैं तपस्या करने चली जाऊंगी। मेरे जन्म लेने से पहले आपको महाराज रत्नाकर के रूप में कई बड़े बड़े दुर्गम राक्षसों से युद्ध करने पड़ेंगे, जिससे आपकी कीर्ति बढ़ेगी और चारों दिशाओं में
आपकी जय जयकार गूंजती रहेगी। महाराज रत्नाकर की जय, 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 महाराज रत्नाकर की जय।